हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लास है। आए दोस्तों, सीडीपी का हमने वो नेक्स्ट मैथ का पेपर लिया है। सीडीपी के बाद 24 जनवरी 2022 का पेपर फर्स्ट प्राइमरी का मैथ का सॉल्यूशन करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका पहला वाला। कक्षा 5 के गणित अध्यापक श्रीमान जयकम ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित दो शाब्दिक समस्याएं दी। एक में कह रहा है 15 संतरों को कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है, उसे एक पंक्ति में कितने संतरे रखने होंगे। और दूसरा भी कह रहा है 15 संतरों को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहता है कि ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हों। वह ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बना सकता है। दी गई स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, आपने सभी ने सही लगाया होगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर। ठीक है। अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप और उप प्रारूप की स्पष्टता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अगला, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला समवर्ग गुण। ठीक है। 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है। ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला 38 लीटर 250 मिलीलीटर। ठीक है, ऑप्शन 4। यदि 6 अंकों की संख्या इतनी दी है 2 4 6 7 8 इंटू एक्स और कॉमा 11 से विभाज्य है और 5 अंकों की संख्या दे दी है 9 से विभाज्य, तो एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सभी ने सोल्व करके आंसर निकाला होगा। इसका राइट आंसर आपका निकला होगा 3/2, करेक्ट आंसर। ठीक है। निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। नहीं पूछ रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, ऑप्शन थर्ड। अगला, स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और सामूहिकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा चौथा वाला। यह स्थानीय मान प्रणाली में सामूहिकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है, ऑप्शन चौथा। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आपने इसका राइट लगा होगा चौथा वाला राइट आंसर। बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। ठीक है। अगला, एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। यह उदाहरण क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला नियत कालिक प्रश्न का, ऑप्शन थर्ड। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटते हैं। यह चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, यह एक है, क्या है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला आयत। ठीक है। अगला, किसी भाग का क्षेत्रफल क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा तीसरा वाला एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जगह का माप होता है, ऑप्शन थर्ड। अगला, बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। एक थोक विक्रेता से उसे छोटे पैकेट को बड़े बक्से में पैक करना चाहता है, जिसका आंतरिक मापन 0.5 मीटर 0.25 मीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। इस बक्से में कितने बिस्किट के पैकेट आ सकते हैं। इस बक्से में कितने बिस्किट के पैकेट आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका है तीसरा वाला 125। बेन-हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप लगाया होगा चौथा वाला। यह आकृतियों के विश्लेषण और दृष्टिगत कौशल को विकसित करने का आधार है। अलग को छाटिए, इसमें से सबसे डिफरेंट कौन है। तो इसका डिफरेंट तो सभी को पता होगा। किसने सही लगाया होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। पंचभुजाकार प्रिज्म। ठीक है। 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा तीसरा वाला 28। राधा के पास 450 रुपये और सीना के पास 550 रुपये हैं। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना अधिक धन है।
एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया तो बच्चा उसे 450 प्लस 500 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका दूसरा वाला, बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबंधित किया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 16, अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग है यह, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला सत्य है, क्योंकि यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही अवसर उपलब्ध कराता है। वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्वक रूप से संबोधित करें। ऑप्शन 1, मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, वह अपने बक्से में ऐसे 30 घन रख सकती है। यदि महिमा के पास एक घनाकार पासा जिनकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो वह मीनू के बक्से में ऐसे कितने पासे रख सकती है यदि बक्सा पूरा खाली हो? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा 15 इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड। इनमें से कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है? समस्या समाधान शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला, अविवेचित कलन विधि का विकास करना। ठीक है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है वह है, क्या है? इसका राइट आंसर आपका 3 आंसर है, इसका ऑप्शन चौथा। ठीक है। दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है? तो फ्रेंड इसमें देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर। ठीक है। अगला, नीचे दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्याएं लुप्त हैं, यानी जे और इसमें से कौन कौन से नंबर भरे जाएंगे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका है पहला वाला, 21 इसमें आएगा और 89 इसमें आएगा। ठीक है। अगला, राधा, मनीष, राजेश और आशा 137 कंचों को आपस में बांटना 137 कंचों में आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचों के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे? तो इसका राइट आंसर आपका है पहला वाला, 3 अंचे। ठीक है। अगला, मोहन के पास कुछ टॉपियां हैं, उसने उनका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को और 1/6 भाग एंथनी को, 1/12 भाग षडप्रीत को दे दिया। 1 दर्जन टॉफियां अभी भी मोहन के पास बची हुई हैं। मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफियां थीं? दर्जन में बतानी है। तो कुल दर्जन में बतानी है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा चौथा वाला, 6 दर्जन। ठीक है। एक बस संख्या 405 स्थान पर 405 स्थान ए से स्थान बी से बीच गलती से बीच चलती है, मतलब ए से बी के स्थान से चलती है। ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका पहला, नामित अंकित संख्या, ऑप्शन 1। अगला, एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात कितना है? 1:5। आयत की लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा तीसरा वाला, 3:2, 3:2, ऑप्शन 3। अगला, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? तो इसका राइट आंसर आपका पहला वाला, घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, ऑप्शन 1। अगला, विषम भिन्नों के समूह को चुनिए, जहाँ में विषम भिन्न है इसमें से आपको चूज करना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लगाया होगा 4 और 1/8, इसका विषम भिन्न यही है। ठीक है। अगला, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। तो आपने लगाया होगा पहला वाला, बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। ठीक है। अगला, यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर 2 गुना कर दोगे तो 4 गुना हो जाएगा। वर्ग तो यही तो होता है, भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा ऑप्शन 1, 4 गुना। ये तो क्वेश्चन यूपी टेट में भी आ चुका है और सी टेट में तो कई बार रिपीट हो चुका है। अगला, गणित से संबंधित निम्न में से कौन से कथन उचित हैं? ऑप्शन ए कह रहा है गणित समस्याओं को प्रश्नों का हल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में दी गई कलन विधियों द्वारा करना चाहिए। और बी कह रहा है गणित केवल संख्याओं और संख्याओं की अवधारणाओं के बारे में। और सी कह रहा है गणित के प्रश्न समस्याओं को हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इनमें से ए बी सी में से कौन कौन से सही हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लगाया होगा, केवल सी सही कह रहा है बस, और बाकी के दोनों गलत हैं। ठीक है, ए और बी। तो फ्रेंड्स इसके साथ समाप्त होते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स का। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप हिंदी का सेशन देखेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आप CDP का या फिर प्राइमरी CTET का पेपर भेजना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम की, आप उसे ज्वाइन होकर PDF को भेज सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।